तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 524 से देखेंगे आज, ठीक है। कहता है कि टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप ने। किसने जीता है? टीम यूरोप ने जीता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, पुरुष वर्ग में बैलन डियोर 2025 का खिताब किसने जीता है? ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। किसने जीता है? ओस्माने डेम्बेले जीता है। कौन जीता है? ओस्माने डेम्बेले जीता है पुरुष वर्ग में बैलन डियोर। और टीम वर्ल्ड ने लेवर कप को हराया है। किसको हराया है? लेवर कप को हराया है टीम यूरो। तो टीम यूरोप को हराया। किसको हराया है? टीम यूरोप को हराया है। और कहता है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हर्षदीप सिंह बन गए हैं। और कहता है स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहचान पत्र जारी करने वाला कौन बन गया है? तमिलनाडु। कहता है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये कहाँ देगा? बिहार में देगा 1,000 रुपये। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। निजी तेल भंडार कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार महिला आयोग के स्थापना 24वां स्थापना। अच्छा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितना है? 38वां। नवाचार मतलब कि नया सोच, न्यू थिंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 38वां है। और कहता है कि पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत। किस देश को दिया गया है? भारत को। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और कहता है कि भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? पंजाब में किया है। ठीक है, कहाँ किया है? पंजाब में किया। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, बिहार की पहली महिला तो मरियम फातिमा बनी है। और कहता है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क कहाँ बना है? मध्य प्रदेश। पहला फर्स्ट वाला कहाँ बना है? फर्स्ट वाला एमपी में बन गया। ठीक है, फर्स्ट वाला एमपी मध्य प्रदेश बना है। अब पीएम मित्र पार्क कितना बनेगा? कुल 7 गो बनेगा। कितना बनेगा? कुल 7 गो बनेगा। आगे कहता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? पाकिस्तान में होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में कहाँ होगा? 2027 पाकिस्तान में। 2026 वाला कहाँ हुआ था? 2026 वाला चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ। 2026 वाला कहाँ हुआ था? चीन में। और भारत इसका हिस्सा कब बना है? 2022 में बना है। और कौन बना है? भारत और इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में बना है एससीओ का सदस्य। ठीक है ना। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। अब बिमस्टेक का अभी सम्मेलन कहाँ हुआ है? बिमस्टेक का थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। लेकिन युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। जैसे G20 का बैठक हुआ है ना, G20 का बैठक कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। अभी यूएसए में होने वाला है G20 का बैठक। उसी प्रकार से बिमस्टेक का बैठक कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। बिमस्टेक का बैठक कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। और मोथा जो चक्रवात है उसका नामकरण कौन किया है? थाईलैंड किया। कौन किया है? थाईलैंड किया। ठीक है, उसी प्रकार से युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। बिमस्टेक के युवा नेताओं का सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ। और कहता है कि किस देश ने 17 नवंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? नेपाल ने। शोक दिवस कहाँ मनाएगा? नेपाल में 17 नवंबर को शोक दिवस के रूप में बनाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? कहाँ बनी है? अटॉर्नी जनरल कहाँ बनी है? नेपाल की बनी है। अटॉर्नी जनरल नेपाल की। आगे कहता है कि अटॉर्नी जनरल। और कहता है कि भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो लाजा एन। कौची नाम है? लाजा एन नाम। क्या नाम है? लाजा एन। कौची का नाम है? लाजा एन। तो युद्धपोत पर
फिट किया गया है कोची 3D सर्विलांस रडार का नाम है लाजैन। कोची का नाम है रडार का नाम है 3D रडार का नाम है। युद्धपोत पर माने कि फिक्स किया गया है। और कहता है कि पैसिफिक रीच माने पैसिफिक माने प्रशांत महासागर की बात कर रहा है में सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में। पैसिफिक रीच सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? सिंगापुर। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास कहाँ होता है? दक्षिण कोरिया। फ्रीडम एज किसके साथ में होता है? दक्षिण कोरिया के साथ में फ्रीडम एज होता है। दक्षिण कोरिया के साथ में क्या होता है? फ्रीडम एज होता है। दक्षिण कोरिया के साथ में क्या होता है? फ्रीडम एज होता है। कहता है कि जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित होता है? श्रीनगर। जास्कर श्रीनगर लद्दाख। जास्कर कहाँ होता है? लद्दाख। जास्कर कहाँ होता है? लद्दाख होता है। कहता है कि 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो गांधीनगर। 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? गांधीनगर में। अच्छा, दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण कहाँ हुआ है? किसने जीता है? सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन। देखिए संतोष ट्रॉफी संतोष वाला सर्विसेज जीता है, सर्विसेज जीत गया। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीत गया है? विदर्भ जीता हुआ है। विजय हजारे विदर्भ सौराष्ट्र को हराकर। ठीक है। अदाथी और यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान जीता हुआ है। यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान जीता हुआ है। ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान। कबड्डी में मणिपुर। कबड्डी में मणिपुर। उसी प्रकार से दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी कौन जीता हुआ है? सेंट्रल जोन जीता हुआ है। दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन जीता हुआ है। महिला एशिया कप में भारतीय टीम कौन सा पदक जीता है? रजत। तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने सिल्वर पदक यानी रजत पदक जीता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा। तो हरियाणा में। कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ। ठीक है। लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा में। लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा में हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? केजीएस ढिल्लो द्वारा लिखा। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? केजीएस ढिल्लो द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आगे कहता है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? भुवनेश्वर में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ होगा? भुवनेश्वर में। कहता है कि द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो एम्स बन गया है। और एम्स कौन किया है? एम्स नेवर अलोन एआई ऐप लॉन्च किया है। ऐप लॉन्च कौन किया है? नेवर अलोन ऐप कौन लॉन्च किया है? एम्स लॉन्च किया है। और रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला कौन बन गया है? एम्स बन गया है। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफ्लॉक्सीवैक्स विकसित करने का घोषणा किया है? तो भारत। एडाफ्लॉक्सीवैक्स कौन विकसित करेगा? मलेरिया के लिए वैक्सीन है, तो कौन विकसित करेगा? भारत करेगा। आगे कहता है कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कितना स्थान पर है भारत? 63वां। नंबर 1 पर कौन है टैलेंट में? स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। आगे कहता है कि एशियाई एक्वेटिस चैंपियनशिप में शुभंकर क्या है? जलवीर। क्या है? एक्वेटिस चैंपियनशिप में क्या है? जलवीर है। आगे कहता है कि आगे कहता है कि भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। ठीक है। आगे कहता है किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डीएलए नियुक्त किया? डीएलए कौन नियुक्त किया है?
अल्बानिया ने नियुक्त किया है। डीएलओ कौन सा एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया। कहाँ नियुक्त किया है? अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो सुशीला कार्की बन गई हैं। दुनिया ये तो हट गया, उसके बाद आ गया कुछ नाम है उसका, जे सिंगरवा है जो बना भी नया। आज कहता है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली आदिवासी के लिए विश्वविद्यालय बना है। अच्छा, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को चुना गया है। किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को चुना गया है। आज कहता है कि भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ बना है? असम में। बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ बना है? असम में। बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ बना है? असम में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यूक्रेन ने किया। फ्लेमिंगो का परीक्षण कहाँ किया है? क्रूज मिसाइल का कहाँ किया है? यूक्रेन। कहता है कि यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 टायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई में। कहाँ होगा? चेन्नई में। G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका में। G20 कहाँ होगा? 2026 की बात कर रहा है, कहाँ होगा? अमेरिका में। 2025 वाला कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ 2025 वाला। 2026 वाला कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। अच्छा, 102 वर्ष के कोकिची आकुजावा, कुछ नाम है कोकिची आकुजावा किस देश के माउंट फूजी पर चढ़ गई है? कहाँ की? जापान की महिला है जो 102 वर्ष की हैं, जिनका नाम है कोकिची आकुजावा, जो कहाँ चढ़ गई हैं? माउंट फूजी पर चढ़ गई हैं। चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला है। ठीक है। आगे कहता है कि यूएस ओपन पुरुष कौन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। देखिए, यूएस वाला हो, चाहे फ्रेंच वाला हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कौन जीता है? कौन जीत गया है? कार्लोस अल्कराज जीत गया है। कार्लोस अल्कराज जीता हुआ है। लेकिन एक हुआ था विंबलडन, टेनिस का खेल है, टेनिस ओपन के बारे में बात हो रहा है। तो विंबलडन में कौन जीत गया है? जैनिक सिनर जीता हुआ है। ठीक है, जैनिक सिनर जीता हुआ, याद रखिएगा। 3 को में यूएसए फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया में, तीनों में कार्लोस अल्कराज जीता हुआ है, और विंबलडन में जैनिक सिनर जीता हुआ है। ठीक है। आगे कहता है कि एशिया कप 2025 कहाँ हुआ है? जो बिहार में आयोजित हुआ है। एशिया कप कहाँ हुआ है? बिहार में आयोजित हुआ है। का खिताब किसने जीता है? भारत। कहाँ किसने जीता? भारत ने। आगे कहता है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। पहला केरला, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा की बात कर रहा है ना? चौथा कौन बन गया है? चौथा गोवा। उसके बाद कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक है। केरला आ गया, मिजोरम आ गया, गोवा आ गया, रुक जाइए। पहला आ गया तो उल्लास कार्यक्रम थोड़ा सा दूसरा है। उल्लास कार्यक्रम में सबसे पहला मिजोरम आ जाएगा। उल्लास कार्यक्रम में सबसे पहले कौन आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा, उसके बाद गोवा आ जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
आगे कहता है सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में। कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 38वां। इनोवेशन में कितना रहा है? 38वां। रहा है। कहता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथा। तीरंदाजी में कितना पर रहा है? चौथा स्थान पर। और कहता है भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अपोलो टायर को बनाया। किसे बनाया गया है? अपोलो टायर को बनाया गया है। अतः भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन प्लांट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन हुआ है? तमिलनाडु। देखिए इसी के बारे में हम सर्च कर रहे थे। भारत में पहली बंदरगाह हरित हाइड्रोजन प्लांट परियोजना किस राज्य में? तमिलनाडु। बंदरगाह पर पोर्ट पर जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट पर हाइड्रोजन प्लांट से चलने वाला अतः भारत की पहली बंदरगाह जो हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के तहत उद्घाटित होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। और ये जो है कुछ इसको बोलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में क्या जगह चल रहा है? तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो सबसे पहले शुरू हुआ था असम में। कहाँ शुरू हुआ था? असम के जोरहट में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ था। उसके बाद गुजरात में, असम में, फिर गुजरात में, असम में, फिर गुजरात में, फिर गुजरात में, उसके बाद हरियाणा में। कहाँ हुआ था? हरियाणा में, उसके बाद फिर गुजरात में 2 जगह, फिर लेह लद्दाख में, उसके बाद गोरखपुर में, उसके बाद कहाँ? गोरखपुर में। क्या जगह? 1 2 3 4 5 6 जगह। क्या जगह चल रहा है? 6 जगह चल रहा है। आगे कहता है कि कहता है GST 2.0 में भारत के कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो कितने से? 5, 18 और 40। 5, 18 और 40। एगो 5 है, एगो 18 है, 40 है। 5, 18 और 40 है। ठीक है। आगे कहता है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है? असम में। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? असम में। गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ? असम में। अच्छा, बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी। बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में। आगे कहता है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारगिट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारगिट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं घोषित किया है? शिक्षक पुरस्कार टीचर कितना टीचर को दिया जाएगा 2025 में? तो 45 टीचर। कितना टीचर को? 45 टीचर को। आगे कहता है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश में पहला कौन है? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता कौन दिया सबसे पहले? फ्रांस ने दिया। आगे कहता है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ गठित किया गया है? बिहार में। डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ गठित किया गया है? बिहार में। आगे कहता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां मनाया गया है 2025 में। अगर 2026 की बात करेगा 1 सितंबर आएगा तो 66वां हो जाएगा 1 सितंबर आने के बाद, लेकिन अभी 65 में। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? अलास्का यूएस में। कहाँ हुआ? अलास्का यूएस में। आगे कहता है कि भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? TCA कल्याणी कल्याणी बन गए हैं। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो क्या नाम है? विक्रम है। क्या नाम है? विक्रम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। कहाँ लॉन्च हुआ है? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत एक्सप्रेस। कौन सा हो गया? नमो भारत। वंदे भारत नहीं, नमो भारत। आगे कहता है कि वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे फर्स्ट पर कौन नंबर पर है? कितना नंबर पर है? आइसलैंड में। कौन सा है? आइसलैंड। भारत का स्थान कितना है? 116। आगे कहता है कि शांति में कितना? शांति में देख लेते हैं 116 है ना, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे कहता है कि भारत के पहले AI संचालित देखिए भारत का स्थान 115वां हो गया। सॉरी, ठीक है। भारत का स्थान कितना हो गया? 115 में। 116 पहले था, 115 अभी। ठीक है, 2026 के हिसाब से।
और 1 नंबर कौन है? आइसलैंड। आगे कहता है कि भारत के पहले AI से चलने वाली जनजाति भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिबानी। आदिबानी का उद्घाटन कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू हो जाए। कौन उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू। कहता है रेमने मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो एजुकेट गर्ल्स बन गया। कौन सा संगठन बन गया है? एजुकेट गर्ल्स बन गया। कौन सा संगठन बन गया? एजुकेट गर्ल्स बन गया। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। एजुकेट गर्ल्स गया। हाँ चलिए, इसरो का वर्ष 2024 से 26 के मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि EOS-N1 असफल हुआ। जो कौन सा मिशन था? 2026 का PSLV 62 मिशन था। कौन सा था? PSLV 62। PSLV 62। उसके बाद 2025 में CMS। आगे नीचे से चलते हैं, देखिए याद करिएगा थोड़ा का तरीका। GSLV F15 कुछ होगा। इनसेट 3D EOS-8 2024 में SSLV D3 से। अच्छा, GSAT-20 SpaceX और फाल्कन 9 से किया गया था। प्रोवा 3 मिशन PSLV 59 से। उसके बाद PSLV 60 से SpaceX, फिर GSLV F15 से NVS-02 100वां मिशन था ये। फिर EOS-9 PSLV 61 से ठीक है। उसके बाद SpaceX Axiom 4 से फिर GSLV F16 से निसार, और उसके बाद LBM-3 से CMS-3 2025 में छोड़ा गया था। ठीक है। आगे कहता है कि अंतरिक्ष स्टेशन कहता है कि एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन तिथि कितना है? 2028। भारत कब तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? 2028। और चंद्रयान 4 कब छोड़ेगा? 2028। चंद्रयान 4 2028 में। लूपेक्स का अभियान कब करेगा? 2028 में। इसमें जापान और इसरो को संयुक्त परियोजना है लूपेक्स। गगनयान 2027। गगनयान 2027। शुक्रयान 2028। शुक्रयान 2028। मंगलयान 2 2030। मंगलयान 2030। देखिए अब कहता है कि बाघ की जनगणना रिपोर्ट देखते हैं। ये तो 90 से 8 अफ्रीका चीता लाया था। ठीक है। 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने का योजना है। ठीक है। आगे कहता है कि जारीकर्ता भारतीय बाघ की जनगणना 2022 की रिपोर्ट पढ़ते हैं। आगे कहता है कि जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्था 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। पहले ये जान लीजिए, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आगे कहता है कि यह रिपोर्ट 5वें क्रम की बाघ रिपोर्ट कितना क्रम की है? 5वें क्रम की है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी किया जाता है। कितना दिवस पर? भारत में कितना बाघ है? 3682। कितना? 3682 बाघ। कितना है? 3682। जो सर्वाधिक कहाँ है? MP में 75% बाघ है। उसके बाद ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 2925 संभावित है, लेकिन बीच वाला कितना हो गया? 3682 हो गया। कहता है कि औसत बाघ की औसत वृद्धि दर कितना है? 6.1% है। ठीक है ना। कहता है कि 2018-2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ था? 24.1% हुआ था। अच्छा, जिम कॉर्बेट रिजर्व में देश में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ हुआ था? 260। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, इसमें कितना बाघ है? 260। अच्छा, बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में कितना हो गई है? 54 हो गई है। आगे देखेंगे, यही पढ़ लेते हैं। आगे कहता है कि 2024 से 26 में आए तूफान एवं चक्रवात। देखिए चीड़ो कहाँ हुआ है? आया है मोजाम्बिक में। चीड़ो कहाँ हुआ है? मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के बगल से लगा हुआ, दक्षिण अफ्रीका से लगा हुआ जो मेडागास्कर है, वह बड़ी मोजाम्बिक है। तो मोजाम्बिक में जो आया है तूफान आया है या फिर चक्रवात आया है, उसका नामकरण किसने किया है? मॉरिशस ने किया। किसने किया है? मॉरिशस ने किया है। चीड़ो नाम की मोजाम्बिक में आया, इसका नामकरण किसने किया है? मॉरिशस में। अच्छा, डिक्के लेडी कहाँ आया है? फ्रांस के मायो तट पर आया है। फ्रांस में आया है, जिसका नामकरण किसने किया है? दक्षिणी अफ्रीका ने किया। किसने किया है? दक्षिणी अफ्रीका ने किया है डिक्के लेडी को। अच्छा, जूड़ को किसने किया है? मेडागास्कर और मोजाम्बिक को वहीं पर आया है। जूड़ में किसने नामकरण किया है? तो मॉरिशस, फिर मॉरिशस ने किया है।
किसने किया है? चीड़ो और जूडो, चीड़ो जूडो कौन किया है? मॉरिशस ने किया है। अच्छा, अल्फ्रेड तो ऑस्ट्रेलिया के पास आता है और इसका नामकरण खुद ऑस्ट्रेलिया किया है, ठीक है। और कहता है शक्ति, शक्ति कहाँ हुआ है? अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात में। शक्ति, भारत शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए शक्ति कहाँ आ रहा है? भारत के नजदीक, भारत के नजदीक, यानी कि पश्चिमी भारत के नजदीक आया है। तो इसमें कौन कौन प्रभावित हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात और अरब सागर में आया है, पश्चिम भारत। तो इसमें इसका नामकरण किसने किया है? श्रीलंका। सा से शक्ति, सा से श्रीलंका, इसका नामकरण किया, नाम दिया है। ये जरूरी नहीं है कि कहूँ उसका देश के हमारे नजदीक के लिए तूफान था हम नामकरण, न जरूरी नहीं, सबके नियम बना हुआ है, ठीक है, कि अगला वर्ष ई नामकरण करेगा, अगला वर्ष ई नामकरण करेगा, सबका नामकरण के अथी वर्ष अथी तय है। रगासा, रगासा कहाँ हुआ है? रगासा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन के आसपास आया, जिसका नामकरण किसने किया है? फिलीपींस किया है। एमी कहाँ हुआ? एमी यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड के पास आया है, जिसको यूके के ऑफिस ने क्या किया है? नामकरण किया है। हेलोंग, हेलोंग जापान और अलास्का के बीच में आया है, जिसका नामकरण वियतनाम ने किया है। मैटमो, मैटमो फिलीपींस, चीन और वियतनाम के बीच में आया, जिसका नामकरण लाओस ने किया है, ठीक है। देखिए, मोथा जानवे करते हैं, मोथा का नामकरण, मोथा आया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, यानी पूर्वी तट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पूर्वी तट में जो भी आया है, तो पूर्वी तट में इसका नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। मोथा थाईलैंड ने किया है, थाईलैंड नामकरण किया है। देखिए, पूर्वी भारत के पूर्वी तट में आ रहा है, लेकिन नामकरण इसका कौन कर रहा है? थाईलैंड कर रहा है। कहता है कि मेलिसा, मेलिसा कहाँ हुआ है? जमैका, क्यूबा, हैती, बाहामास, यानी कि कैरेबियाई देश, कौन कर रहा है? कैरेबियाई देश में आया है, तो इसका नामकरण भी कौन किया है? कैरेबियाई देश मिलकर किया है, ठीक है, मेलिसा। और कहता है कालमेगी, कालमेगी कहाँ है? फिलीपींस और वियतनाम में आया है, तो उसका उत्तरी कोरिया नामकरण किसने किया है? उत्तरी कोरिया किया। दितवा, दितवा कहाँ आया? श्रीलंका में आया है। दितवा से प्रभावित हुआ था, तो भारत उसका ऑपरेशन चला के मदद किया था ना श्रीलंका की, तो दितवा श्रीलंका में आया, जिसका नामकरण किसने किया है? यमन ने किया है। गेमजी कहाँ है? मेडागास्कर में आया है, इसका नामकरण खुद मेडागास्कर ने किया है। देखिए, मेडागास्कर में क्या गो आया? 3 गो। चीड़ो मोजाम्बिक में आया है, जिसका नामकरण मॉरिशस ने किया है। अच्छा, जूडो का आया मेडागास्कर में आया है, जिसका नामकरण भी मॉरिशस ने किया है। और गेमजी मेडागास्कर में आया है, लेकिन गेमजी का नामकरण खुद मेडागास्कर ने किया है, ठीक है। मोथा थाईलैंड नामकरण किया है, जो भारत के पूर्वी तट पर आया है, इसको याद रखेंगे, यहाँ से कल देखेंगे। बंद करिए।